देखिए तो दूसरे मतलब पहले केस में तो सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो स्टेटमेंट कभी भी करेक्ट नहीं होगा। दूसरे में मुमकिन है कि पैरेंथेसिस के अंदर आप किसी वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करें। अब वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करेंगे तो फिर कोट्स लगाना जरूरी नहीं होंगे। तो अब ये जो आपको इंडिकेशन है, ठीक है, ये मतलब 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि भाई आपने ये कोट्स गलत लगाए हैं या आपने वेरिएबल का नाम जो है ना नहीं लिखा, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप डबल कोट लगाते हैं तो एरर रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऊपर लिखता हूं लेट्स सपोज इंट x इक्वल्स टू 10 और यहां मैं x प्रिंट करूं, तो अब एरर किस वजह से है? आर वी 100% श्योर हमने ये जो क्लोजिंग कोट लगाया है ये गलत लगाया है या हम ओपनिंग लगाना भूल गए हैं? क्लोजिंग गलत लगाया सर। सर क्लोजिंग गलत लगाया। क्लोजिंग गलत है सर। गलत मुमकिन लगाया। है, मुमकिन है मैं एक्सपेक्ट करूं यहाँ पे ये बात समझ गए? यस सर। यस यस मुमकिन सर। है मैं ये प्रिंट करना चाह रहा हूं, मुमकिन है मैं ये प्रिंट करना चाह रहा हूं। दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है ना। यस सर। तो चूंकि Yes, एरर sir. की नोयत मुख्तलिफ है इस वजह से उसकी इंडिकेशन भी आपको मुख्तलिफ मिलती है, ठीक है। Okay. यस सर। अगर मैं अब देखें यहाँ मैंने कीवर्ड्स को गलत स्पेल किया, ठीक है, तो उसकी इंडिकेशन आपको दिखाई दे रही है। बहरहाल ज्यादा तफसील पे इस वक्त मैं इस पे बात नहीं कर रहा, बस इतना बताना चाह रहा हूं कि हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन आएगा और अगर आप के प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर होगा तो एडिटर वो हाईलाइट करके दिखाएगा आपको, ठीक है, जिससे एरर रिमूव करना आसान हो जाता है। अब मैं आता हूं अपने अगले टॉपिक की तरफ, यूज ऑफ डेटा टाइप्स, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन जावा लैंग्वेज। तो बहुत कुछ आप जानते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स से, मैं उस पर ज्यादा जो है ना बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक गो थ्रू उस पर करूंगा। वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज कंटेनर ऑफ वैल्यू, ठीक है। यस सर। वेरिएबल जावा में वही मानी रखता है, बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल वही मानी रखता है जो आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में पढ़ चुके हैं। A variable is a name for a location in memory। जब हम अपने प्रोग्राम में कोई वैल्यू एक्सेस करने के लिए उस मेमोरी लोकेशन को कोई नाम देना चाहते हैं तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ये बताएं कि जब हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं x+2 तो इसमें कांस्टेंट कौन सा होगा, वेरिएबल कौन सा होगा? सर कांस्टेंट 2 होगा और वेरिएबल सर x होगा। जी, तो मेमोरी में जगह x और 2 दोनों को मिलेगी या सिर्फ x को मिलेगी? सर सिर्फ एक्स को मिलेगी और वो 2 उसके अंदर स्टोर होएगा। भाई मैं x+2 की बात कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू 2 की बात नहीं कर रहा। सर दोनों को मिलेगी। सर दोनों जी, स्टोर होंगे उसमें। दोनों को मेमोरी में जगह मिलेगी इनकी डेटा टाइप्स की बुनियाद पे, लेकिन टू वैल्यू को जो मेमोरी में जगह मिली उस तक आपको रसाई हासिल नहीं होगी। बस आपने टू इस्तेमाल कर दिया, अगली स्टेटमेंट में आप चले गए तो जिस लोकेशन में टू स्टोर था उस तक पहुंचने का कोई जरिया आपके पास नहीं होगा, जबकि x को जो जिस लोकेशन में x की वैल्यू स्टोर्ड है उस तक पहुंचने के लिए वेरिएबल का नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई दफा जब आपको जरूरत पड़ती है आप वेरिएबल के नाम के जरिए उस मेमोरी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। तो बस फर्क यही होता है
जो जगह कांस्टेंट को मिलती हैं वो दोबारा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको मेमोरी से फिर वॉश आउट करना पड़ता है। जो जगह वेरिएबल यस की सर, वैल्यू को मिलती है, बार बार उस लोकेशन की वैल्यू को आप वेरिएबल के नाम के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी ओके प्रोग्रामिंग सर। लैंग्वेज में प्रोग्राम वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट यही रहता है। वेरिएबल इज अ नेम फॉर मेमोरी लोकेशन। अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बाय स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इट। जब कोई वेरिएबल जावा लैंग्वेज में हम डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल का नाम और उसकी डेटा टाइप को डिक्लेयर करना जरूरी है, जिस तरह एग्जांपल में शो किया गया है। बुनियादी डेटा टाइप जो जावा लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं वो C++ की तरह हैं, थोड़े से कुछ डिफरेंसेस के साथ उस पर मैं बात कर रहा हूँ। इंटीजर वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करते हैं इंट कीवर्ड के साथ वेरिएबल का नाम। फिर इसी तरह अगर मल्टीपल वेरिएबल्स आप एक लाइन में डिक्लेयर करते हैं तो यू कैन डू सो लाइक शोन इन द एग्जांपल, एंड मल्टीपल वेरिएबल्स कैन बी क्रिएटेड इन वन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। आप एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। A variable can be given an यस initial सर, value in the declaration. डिक्लेरेशन में आप इसको इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो कंपाइल टाइम पे न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिक वेरिएबल्स को जीरो से खुद ब खुद इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है। जब भी यस आप सर, वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में रेफर करेंगे तो आखिरी वैल्यू जो वेरिएबल को असाइन हुई होगी वही वैल्यू इस्तेमाल होगी, ठीक है। मैं इसको क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें आप जानते हैं। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन होती है। वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू वैल्यू। जब असाइनमेंट कर रहे होते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नाम आता है, राइट साइड पे उसकी डेटा टाइप के मुताबिक की वैल्यू लिखते हैं जो आप उसको असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। वेरिएबल को यस अ, सर, जब वेरिएबल को नई वैल्यू देते हैं पुरानी वैल्यू उसकी खुद ही रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। यस सर सर, अगर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं फ्लोट की सर, और अगर हमने डाटा टाइप यूज किया इंट, तो सर वो रन करेगा या एरर देगा? क्योंकि C++ में से वो सर रन कर जाता है ना, एरर नहीं हो देता। आगे बात करते हैं उस पर। कांस्टेंट ठीक है सर। वेरिएबल भी होते हैं, एक तो सिंपल वेरिएबल होते हैं ये। इसमें तो आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया आप कई दफा उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जावा में एक कॉन्सेप्ट होता है कांस्टेंट वेरिएबल का। आपने C++ में कॉन्स्ट वेरिएबल के बारे में पढ़ा है। यस सर। यस सर। यस सर, C++ में आप कॉन्स्ट वेरिएबल जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, जावा में आप लिखते हैं फाइनल इंट x इक्वल्स टू 10। अब जिस वेरिएबल को डिक्लेरेशन के साथ ही आपने इनिशियलाइज कर दिया और फाइनल कीवर्ड आपने लगा दिया, अब थ्रू आउट योर प्रोग्राम इस x की वैल्यू 10 ही रहेगी। आप इसकी वैल्यू को अपने प्रोग्राम के अंदर आगे चेंज नहीं कर सकते। बात समझ गए? इसको यस सर। कांस्टेंट यस सर, इसको कांस्टेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, ओके। अब आते हैं डेटा टाइप्स पे। आपको अपने क्वेश्चन का आंसर अभी मिल जाएगा, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या बेसिक डेटा टाइप्स जावा लैंग्वेज में जो इस्तेमाल होते हैं वो 4 कैटेगरीज के होते हैं। इंटीजर कैटेगरी के होते हैं, ये इंटीजर कैटेगरी के, रियल कैटेगरी के, कैरेक्टर कैटेगरी के और बुलियन कैटेगरी के। कोई मुझे बताएगा इंटीजर वैल्यूज क्या होती हैं? सर पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है नंबर सिस्टम के अंदर वो इंटीजर वैल्यूज होती हैं। वो न्यूमेरिक वैल्यूज जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो वो इंटीजर वैल्यूज कहलाई जाती है, ठीक है। यस यस सर। सर, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। वो न्यूमेरिक वैल्यूज जिसमें डेसिमल पॉइंट इस्तेमाल हो रहा हो वो रियल वैल्यूज कहलाई जाती है। तो इंटीजर वैल्यू जावा लैंग्वेज में
जब हम इस्तेमाल करते हैं बेसिक डेटा टाइप्स के मुताबिक, इंटीजर कैटेगरी के 4 सब टाइप्स है, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। बात समझ गए? Yes, sir. बाइट Yes, sir. बाइट इज एन इंटीजर डेटा टाइप, short is an integer data type, int is an integer data type, and long is an integer data type. ये इंटीजर कैटेगरी के सब टाइप्स हैं। तो 4 ये हो गए। रियल कैटेगरी के 2 सब टाइप्स हैं, फ्लोट एंड डबल 6। कैरेक्टर कैटेगरी में एक ही टाइप है 4 7, और बुलियन कैटेगरी में भी एक ही टाइप है बुलियन 8। तो 8 टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अब जावा लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्यों जरूरी होता है, क्या इंडिकेट करता है? जावा लैंग्वेज में डेटा टाइप्स का इस्तेमाल इंतहाई मोहतात तरीके से करना पड़ता है, बिकॉज जावा एक स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज है और डेटा टाइप के लिहाज से बड़ी सेंसिटिविटी पाई जाती है। तो बाज दफा अगर आप गलत डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तफसील से हम डिस्कस करते हैं इन तमाम कैटेगरीज को। तो मैं जनरली आपको बता दूं, किसी वेरिएबल का डेटा टाइप 2 पर्पसेस के लिए डिक्लेयर करना जरूरी होता है, या डेटा टाइप 2 चीजें इंडिकेट कर रही होती है। नंबर 1, किसी वेरिएबल की वैल्यू को मेमोरी में कितनी जगह मिलेगी, ये डिटरमिन होगा उस वेरिएबल की डेटा टाइप। आपने C++ में पढ़ा ना कि 32 बिट प्रोसेसर पे इंटीजर को 2 बाइट्स जगह मिलती है, लॉन्ग को 4 बाइट्स जगह मिलती है, फ्लोट को 2 बाइट जगह मिलती है, डबल को 4 बाइट्स जगह मिलती है। इसी तरह जावा लैंग्वेज में भी मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को मुख्तलिफ मेमोरी साइजेस के मुताबिक मेमोरी में जगह मिलती है, और फिर उसका रेंज भी उसी तरह डिफाइंड होता है। The difference between various numeric primitives is their sizes and therefore the values they can store. Primitive data types के मुख्तलिफ सब टाइप्स को उसकी टाइप की बुनियाद पे मेमोरी में जगह मिलती है। बाइट वैल्यू को या बाइट वेरिएबल की वैल्यू को मेमोरी में 1 बाइट जगह मिलती है, 8 बिट्स। शॉर्ट को मेमोरी में 2 बाइट्स जगह मिलती हैं, 16 बिट्स। इंट वैल्यू को मेमोरी में 32 बिट्स जगह मिलती हैं, 4 बाइट्स। और लॉन्ग वेरिएबल की वैल्यू को मेमोरी में 8 बाइट्स जगह मिलती हैं, मीन 64 बिट्स। हर डेटा टाइप के वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, जो यहाँ पे स्लाइड में शो की गई है। बाइट वैल्यू -1 to 8 to +1 to 7, शॉर्ट वैल्यू -3 to 7, 6 8 to +3 to 7, 6 7। इंट का ये रेंज है और फिर लॉन्ग का ये रेंज है। इसी तरह अगर आप फ्लोट का देखते हैं तो फ्लोट को मेमोरी में 4 बाइट्स मिलती हैं, जबकि डबल को मेमोरी में 8 बाइट्स जगह मिलती है। तो किसी वेरिएबल की वैल्यू का डेटा टाइप इस वजह से भी बताना जरूरी होता है कि रन टाइम सिस्टम को पता चल सके कि उस वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले मेमोरी में कितनी जगह दरकार होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. अच्छा, दूसरा एक अहम नुक्ता ये है जिसको बहुत डिटेल से और प्रिसाइजली समझना जरूरी है कि जावा लैंग्वेज में किसी वेरिएबल या वैल्यू का डेटा टाइप उस वैल्यू या उस वेरिएबल का किसी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल जो है ना वो जाहिर करता है कि जब हम किसी इक्वेशन में उसको इस्तेमाल करेंगे तो उस वैल्यू का बिहेवियर क्या होगा।
बात समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं बाइट b इक्वल्स टू 10। ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? तो ठीक है। बाइट को ठीक है मेमोरी सर। सही है सर। बाइट को मेमोरी में 1 बाइट जगह मिलती है, उसका रेंज -1 to 8 से +1 to 7 की रेंज में है ना, तो उसके मुताबिक तो ये स्टेटमेंट ठीक है ना। यस यस सर। सर। अगर मैं लिखूं b इक्वल्स टू b प्लस 5, ये स्टेटमेंट ठीक होगा गलत होगा? ठीक होगा। ठीक होगा। मैं अगर फिर यहाँ पे प्रिंट करूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के जरिए कि अच्छा ये ना मैं लिखता हूँ b इक्वल्स टू या लेट्स सपोज रिजल्ट इक्वल्स टू, ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके साथ वेरिएबल की वैल्यू को मिलाने के लिए हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं प्लस का। स्ट्रिंग कांस्टेंट के साथ किसी वेरिएबल की वैल्यू को मिलाने के लिए या स्ट्रिंग के साथ दूसरा स्ट्रिंग मिलाने के लिए हम प्लस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसको कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। कौन सा ऑपरेटर? कॉन्कैटिनेशन। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो अगर आप कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर जिस तरह सी आउट में आप लिखते थे ना, सी आउट फिर पुट टू सैम्बल स्ट्रिंग और दूसरा पुट टू सैम्बल एंड देन वेरिएबल का नाम, तो वहां पुट टू सैम्बल बेसिकली कॉन्केटिनेशन कर रहा होता है बीच में। जावा में अगर आप एक स्ट्रिंग के साथ दूसरा स्ट्रिंग मिलाना चाहें या एक स्ट्रिंग के साथ दूसरा वेरिएबल मिलाना चाहें तो बीच में हम क्या लिखते हैं? मतलब जब प्लस ऑपरेटर, जब प्लस ऑपरेटर का एक ऑपरेंड स्ट्रिंग हो तो दूसरा ऑपरेंड वो कॉन्केटिनेट करेगा, ऐड नहीं करेगा। अगर प्लस ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड्स न्यूमेरिक टाइप के हो तब वो एडिशन करेगा। बात समझ गए? प्लस के लेफ्ट और राइट दोनों पे स्ट्रिंग ऑपरेंड हो सकता है। अच्छा, फोकस मेरा ये है कि इस वक्त ये स्टेटमेंट मैंने लिखा b इक्वल्स टू 10 एंड देन b इक्वल्स टू b प्लस 5, तो 10 + 5 से क्या रिजल्ट आता है? 15। 15। b में 15 रिजल्ट आना चाहिए और आउटपुट मतलब 15 इज इन द रेंज ऑफ बाइट, कोई मसला होना चाहिए नहीं सर। नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं हमें सिंटैक्स एरर मिल रहा है, ठीक है। और ये नहीं इक्वेशन परफॉर्म करके दे रहा, ये कहता है इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। यहाँ पे हमें एक मसले का सामना करना पड़ रहा है। देखिए मुझे ये बताइए इंटीजर कैटेगरी के सब टाइप्स कौन कौन से हैं? Byte, short, int, Byte, or short, long. long. Byte, short, int, long. बाइट, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड Short, लॉन्ग। int, long. Yes. जी, डिफॉल्ट कैटेगरी, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट किसी भी इंटीजर की वैल्यू का डेटा टाइप इंट होता है। याद रखिएगा जब कोई भी कांस्टेंट अपने इक्वेशन में इस्तेमाल करेंगे तो उस कांस्टेंट का डेटा टाइप इंट तस्वर होगा। तो इस एक्सप्रेशन में b का डेटा टाइप तो बाइट है, लेकिन 5 का डेटा टाइप क्या होगा? Int. इंट होगा। इंटीजर। ये पॉइंट समझ में आ गया? कोई भी कांस्टेंट जब Yes, sir. इक्वेशन में यस सर। इस्तेमाल होगा और वो कांस्टेंट इंट कैटेगरी का होगा तो उस कांस्टेंट का नो क्रॉस टॉक। क्लास के डिसिप्लिन का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, b + 5, तो b का डेटा टाइप क्या है यहाँ पे? Byte. Byte. बाइट। 5 का डेटा टाइप क्या है? Int. इंटीजर। इंटीजर है, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे
हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है दो वजह से। नंबर वन, जब हम एक्सप्रेशन में इंट से लोअर टाइप्स इस्तेमाल करें, बाइट या शॉर्ट, तो एग्जीक्यूशन के दौरान होगा ये कि बाइट और शॉर्ट वेरिएबल का डेटा टाइप तो वही रहेगा जो आपने डिक्लेयर किया है, लेकिन उसकी वैल्यू जब एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होगी तो वो ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ बी का डेटा टाइप तो बाइट ही है, लेकिन जो इसकी वैल्यू 10 होगी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होते हुए ये 10 इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैल्यू को छोड़ के आप एक्सप्रेशन को देखें, हम बेसिकली इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड कर रहे हैं। तो इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किस डेटा टाइप का होगा? इंटीजर। इंटीजर को मेमोरी में 4 बाइट्स मिलती है ना। यस सर। यस सर। बाइट जिस वेरिएबल में आप रिजल्ट डाल रहे हैं वो किस डेटा टाइप का है? इंटीजर। बाइट का है। सॉरी बाइट। बाइट को मेमोरी में 1 बाइट जगह मिली है। अब जब आप 4 बाइट्स की वैल्यू, 4 बाइट्स मेमोरी लोकेशन की वैल्यू 1 बाइट की मेमोरी लोकेशन वाले वेरिएबल में डाल रहे हैं होते हैं, तो डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से बाय डिफॉल्ट जब आप छोटे डेटा टाइप्स को इस तरह एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, आपको कंपाइलेशन एरर मिलता है, जिनको हम टेकल कर सकते हैं, लेकिन एक डिफॉल्ट बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए एरर क्या मिल रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबली लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन के सॉल्व होने से जो रिजल्ट आएगा वो इंट का होगा, आप उसको बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, नतीजे के तौर पे आपका डेटा लॉस हो सकता है। इसकी मिसाल ऐसी है, आपके पास एक जग है और एक ग्लास है। अब अगर आप जग के कंटेंट्स ग्लास में डालेंगे तो लॉस होने के चांसेस होते हैं नहीं होते? होते हैं सर। Yes, sir. एक Overflow. खदशा एक खदशा होता है ना, बेशक उसमें 2 गुण पानी ही पड़ा हुआ हो, लेकिन अपेरेंटली एक खदशा है कि जग चूंकि कैपेसिटी उसकी ज्यादा है, जग भरा हुआ है या जग खाली है, मुमकिन है जग खाली हो, या मुमकिन है जग में 2 ही घूंट या 2 कतरे पानी पड़ा हुआ हो। लेकिन एक रिस्क इंडिकेशन है कि भाई आप जब जग को ग्लास में डालते हैं तो डिफॉल्ट में उसकी इजाजत ना दे, एहतियातन बिल्कुल एरर या जो है ना लॉस को 0% रखने के लिए, लॉस की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल खत्म करने के लिए इस चीज की वार्निंग दी जाती है कि भाई वहां पे प्रिकॉशन का नोटिस साथ लगा हुआ होता है टेबल का, ठीक है, कि इस तरह ना करें। फिर भी आप इंटेंशनली करते हैं कि भाई नहीं मैंने तो करना है तो करें, उसको फिर हम अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ भी हम चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें एरर मिलेगा। इसी तरह अगर मैं लिखूं, कैसे करेंगे उसकी तरफ मैं आ रहा हूं। मैं लिखता हूं शॉर्ट s इक्वल्स टू 50 और फिर मैं लिखता हूं s इक्वल्स टू b प्लस s। आप देख रहे हैं हमें फिर एरर मिल रहा है, मिल रहा नहीं मिल रहा? मिल रहा है। अगेन फॉर द सेम रीजन। देखिए ना एरर की आप टिप देखें तो पॉसिबली लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। अब देखें b प्लस s, b का डेटा टाइप क्या है? बाइट। Byte. s का डेटा टाइप क्या है? Short. शॉर्ट। लेकिन जब एक्सप्रेशन में हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट हो जाएगी और s की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इंट प्लस इंट को जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट इंट आ रहा है, उसको जब शॉर्ट में डाल रहे हैं तो हमें एरर मिल रहा है। बात समझ गए? यस सर। Yes, यस sir. सर। अगर हम ऐसा करें कि इंट I and then I write
I equals to B plus S, एरर आ रहा है? हाँ सर नो सर। अब एरर क्यों खत्म हो गया? बिकॉज अब कन्वर्जन या कोई हो नहीं, मतलब डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं है। B Yes, प्लस एस इन प्लस एंड को जो है ना ऐड करके आप रिजल्ट आई वेरिएबल में डाल रहे हैं, वो रिजल्टेंट वेरिएबल उसी डेटा टाइप का है जिसका रिजल्ट आ रहा है, लिहाजा कोई मसला नहीं है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यस यस सर सर। इसी तरह यस सर। अगर मैं लिखूं I equals to 500 and then I declare long L and then I write L equals to B plus I, मुझे एरर मिल रहा है? नो सर एरर इस वजह से नहीं मिल रहा because int plus int produces result of type Int. int plus int produces result of type Integer. int। int को अब डाल रहे हैं L में, तो लॉन्ग में, लॉन्ग को मेमोरी में 8 बाइट जगह मिलती है ना, Yes sir. तो 4 बाइट वाली वैल्यू अगर आप 8 बाइट वाली मेमोरी लोकेशन में डालेंगे तो क्या डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं? No sir. लिहाजा आपको एरर नहीं मिल रहा। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक जग है, एक ग्लास है और एक बाल्टी है और साथ एक लोटा है, ठीक है? तो अब अगर आप छोटे वाली वैल्यू को बड़े में डालते हैं तो कोई मसला नहीं है, आराम से हो जाएगा। आपको ग्लास को जग में डालना पड़े, जग को आपको लोटे में डालना पड़े, या लोटे को आपको बाल्टी में डालना पड़े, तो कोई लॉस होने के चांसेस तो नहीं होंगे ना। और तब उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो उन सारे कंटेंट्स को विदहोल्ड कर सके। Yes sir. लिहाजा कंपाइलेशन में आपको कोई एरर नहीं मिलता और सक्सेसफुली आपका ये ऑपरेशन हो जाएगा। छोटे से बड़े की तरफ जब कन्वर्जन होती है, इसमें कोई डेटा और उसको आप विदहेल्ड करते हैं अकॉर्डिंगली, कोई एरर आपको नहीं हो मिलता। इसको जावा लैंग्वेज में बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? Implicit type conversion. जी, इसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी बोलते हैं, इसको वाइडनिंग कन्वर्जन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Widening. वाइडन मतलब वाइडन हो जाता है कन्वर्जन प्रोसेस के दौरान, ठीक है? मैं चेट में लिख लेता हूँ। इस कन्वर्जन को वाइडनिंग कन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है? इसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी कहते हैं। इसको वाइडनिंग कन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है? वाइडनिंग कन्वर्जन Yes, sir. या इम्प्लिसिट कन्वर्जन एक ही कैटेगरी के अंदर छोटे से बड़े में खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है? Yes sir. अच्छा, इसी तरह ये तो मैंने इंटीजर की बात की कि इंटीजर की कैटेगरी में ऐसा होता है। अब मैं अगर फोर्स करना चाहूं रन टाइम सिस्टम को कि मैंने बाइट ही को इस्तेमाल करना है, मैंने लिखा b इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू b प्लस 5 सपोज मैं कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं b इसमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन होने के बाद जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो रिजल्टेंट वेरिएबल है ये बाइट ही होना चाहिए, मैं इसको लॉन्ग या इंट नहीं रखना चाहता। तो हम क्या करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले पैरेंथेसिस के अंदर वो डेटा टाइप लिख लेते हैं जिस डेटा टाइप में अल्टीमेटली आपने रिजल्ट जमा करना हो, ठीक है?
अच्छा, आप अपना एक्सप्रेशन लेके और एक्सप्रेशन को खत्म करने के बाद, मतलब जिस पैरेंथेसिस के अंदर आपका एक्सप्रेशन होगा, इससे आपका अल्टीमेट रिजल्ट आएगा। तो एक्सप्रेशन सॉल्व होते हुए एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग हो जाएगी, सॉरी इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग हो जाएगी। ये इंटीजर प्लस इंटीजर रिजल्ट किस टाइप का प्रोड्यूस करेगा? इंटीजर इंटीजर का। फिर मैं जावा की रन टाइम सिस्टम को फोर्स कर रहा हूं कि आपने इसको बाइट में कन्वर्ट करके मुझे रिजल्ट देना है, और जो मेरा रिजल्टेंट वेरिएबल है वो बाइट टाइप का है। तो अब चूंकि मैंने खुद फोर्स किया, लिहाजा अब ये इंट को फोर्स करके फिर बाइट में कन्वर्ट करेगा और मुझे बी में रिजल्ट मिलेगा। बात समझ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब अगर ये रिजल्ट बाइट का रेंज +1 टू -1 टू 8 से +1 टू 7 के दरमियान है ना, दिस इज इंटरेस्टिंग, Yes, sir. तवज्जो से सुने। -1 टू 8 टू +1 टू 7 बाइट का रेंज है ना। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अगर देखिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। इट्स फाइन, आउटपुट 15 आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मैं प्रिंट एलन कर रहा हूं ताकि ये मजीद वाज़े हो। ठीक है। अच्छा, तो वो सिचुएशन जहां रिजल्ट आपका बाइट के रेंज के अंदर हो फिर तो कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन अगर यहां मैं लिखूं लेट सपोज बी की इनिशियल वैल्यू 130. है 120, ठीक है, या 125, 127 मैक्सिमम रेंज है ना। Yes, sir. यस अब सर। देखिए स्टिल ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, मैं इसको रन करता हूं तो 125 + 5 से 130 आएगा। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब 130 हम बाइट में स्टोर कर सकते हैं क्या? No, sir. आप Yes, रेंज से Yes, sir. एक्सीड कर जाएगा। हाँ? Sir, range से बढ़ जा रहा है. रेंज एक्सीड कर जाएगी इसकी। जी, अब अगर आप जरा 130 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, क्या बाइनरी आ रहा है इसका? उसमें बाइनरी डिजिट्स कितने आते हैं? 8 से ज्यादा आएंगे। 127 तक तो 8 बिट्स पे मुश्तमिल होगा, 801 होंगे उसमें, लेकिन जब 130 होगा तो वो 8 से बढ़ेगा। देख लें क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? कन्वर्जन यस सर। जी। अच्छा जी, डेसिमल में 130 और बाइनरी में 1 2 3। अच्छा देखिए, अब होगा ये कि जब आप 130 देते हैं ना तो 130 इसकी रेंज से एक्सीड करेगा। तो होता ये है 130 को मेमोरी में स्टोर करने के लिए आपको 8 बिट्स ही मिलते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने लिखा, स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। ये 130 है, मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं तो 1
2 3 4 5 6 7 8 कितनी जगह चाहिए? 8 8 बिट्स। spaces. अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि लेके 125 इसको मेमोरी में कितने बिट्स चाहिए? 1 7 2 3 4 7 5 6 7 127 को देखते हैं, उसको कितनी जगह चाहिए? कितनी चाहिए? 7 मतलब 127 तक जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं बाइनरी में उसको 7 बिट में कन्वर्ट करके मिलते हैं। अच्छा, जबकि 127 से जब आप एक्सीड करते हैं तो फिर आपको 8 बिट्स चाहिए होते हैं, ऐसा ही है? yes sir. अच्छा, यस सर। अब देखें, ये जो मैं थोड़ी सी वजाहत करूं कि जो जावा लैंग्वेज में आप डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसा ही है? यस Yes sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये जो 1 to 7 पॉजिटिव है या -1 to 8 है, इसको जब हम मेमोरी में कन्वर्ट मतलब स्टोर करते हैं ना, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो अपेरेंटली तो 8 बिट्स की जगह रिजर्व होती है बाइट्स में, लेकिन जो 8th बिट होता है ना लेफ्ट मोस्ट साइड से, वो 8 बिट जो है वो वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उसकी वैल्यू इंडिकेट करती है कि क्या ये जो बाकी मानदा 7 बिट्स में पड़ी हुई वैल्यू है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसको हम बोलते हैं साइन बिट। क्या बोलते हैं? Sign bit. Sign bit. तो हम कह सकते हैं कि अगर 8 बिट्स मेमोरी मिलती हैं तो 7 बिट्स डेटा के लिए स्टोर होते हैं, जबकि 8वां बिट जो है ये इस्तेमाल होता है साइन के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यू Yes. पॉजिटिव होगी तो साइन बिट की वैल्यू 0 होगी, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो साइन बिट की वैल्यू होगी 1। बात समझ गए? Yes. यस बात, सर। मेरी बात समझ में आ गई ना? अच्छा, यस सर। तो जब हम यहाँ पे सर एक दो दोबारा बता दें वही। ये जो इसको हम बोलते हैं आपने C++ में शायद पढ़ा हो कि आप वेरिएबल को जब नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं ना तो वो साइंड वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। लेकिन अगर अच्छा ये सेशन क्लोज हो रहा है, नया सेशन पर ज्वाइन कर लें।